दोस्तों, आपका आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 कक्षा 10 की जो इतिहास किताब है उसका पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके हम देखने वाले हैं एमसीक्यू। और ये प्रश्न है जो थंबनेल में और ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी हल कर देना कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन हमारे लिए है ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, डेनमार्क का, फ्रांस का। मतलब हमें ये बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये सबको ही पता है, ये शासक था फ्रांस का। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम 10 और 10 अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 है, इसके लगभग पार्ट 3-4 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है जो हिस्ट्री का है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मतलब एमसीक्यू, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो नेपोलियन ने इटली पे आक्रमण कब किया? आप इतिहास की किताब देखोगे तो पहली किताब में सबसे आगे तिथियां दे रखी है, वहीं दिया है। जिन लोगों ने ये पाठ पढ़ा है वो तो इसका आंसर कमेंट पे दे देंगे, और जिसने नहीं पढ़ा उसका आंसर हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर है 1797। और सर्वप्रथम मतलब पहला युद्ध इसने इटली के साथ किया था नेपोलियन ने। मतलब ये हुआ कि 1797 से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आया कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप में राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन लाए? तो पूर्ण तानाशाह ये तो पहले था, नहीं पूर्ण राजाशाही ये तो पहले थी, और तानाशाही भी चलती थी, और निरंकुश राज्यों का उदय ये तो पहले ही था। इसमें क्या उदय होना? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का नहीं था? संपत्ति का अधिकार था, सबके कानून के समक्ष सभी समान थे, और जन्म पर आधारित सभी सुविधाओं का ना होना ये भी था। मतलब ये नहीं था कि सबके लिए वेश मताधिकार, सभी नहीं थे, मताधिकार था पर सभी को नहीं था। और ये आंसर भी लिख लिया गलती से हमने साथ में। प्रश्न है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई? मतलब ये है कि वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि सबको पता है कब हुई थी, जिसको पता वो कमेंट करें। वियना संधि को 1814-15 मानी जाती है, 14-15। और इसमें हमें ऑप्शन में 15 दिया है, 14 नहीं। तो राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नेपोलियन, इसका तो कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही हार गया था, इसको पहले ही मार दिया गया था। वियना संधि तो इसके जो जीते हुए थे उस पे किया था। मैत्सिनी, इसका उदय भी बाद में हुआ था। नेपोलियन का इटली का एकीकरण किया था। बिस्मार्क, ये राजा था जो कि बाद में था, 1860, 65, 75 के आसपास था। अब ये रहा ड्यूक मेटरनिक, जिसने जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मतलब मेजबानी की थी। इसका आंसर है ड्यूक मेटरनिक, जो इससे संबंधित था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वर्साय की संधि, म्यूनिक का समझौता, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर है वियना की संधि, जो अभी हम पढ़ रहे हैं।
वियना की संधि में ये सब हुआ था। नेपोलियन ने जो 1814-15 में हुई थी, जो ऑस्ट्रिया में हुई थी, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की थी, जिसका नाम भी था ड्यूक मेटरनिख। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये तो मेटरनिख ने कहा था, क्योंकि ये तीनों बाद में आए थे। एमसीक्यू में एक ऑप्शन ये होता है कि सारे उत्तरों को हम जांच कर सकते हैं, वो उसका कोई लेना देना है नहीं है। पर इसमें मेटरनिख ने ये कहा था कि क्योंकि सारे जो गणतंत्र के प्रभाव होते थे वो वहीं पे होते थे। जो 1789 की क्रांति थी, 1813 की, फिर 1848 की। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी? 1815 की वियना संधि, जिसने नेपोलियन को हराया, मतलब नेपोलियन के सारे राज्यों को छीना था, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है। फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सोर्निया पिडमांट, ये तो हुई थी 1860 में, वो इटली और उसके बीच। और फिर ये कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, यही संधि हुई थी। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहले तो ये देखो, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कौन थे? ये दोनों ईसाई थे, और दोनों ईसाइयों के बीच में लड़ाई थी, क्योंकि ब्रिटेन में ये प्रोटेस्टेंट रहते थे और आयरलैंड में कैथोलिक रहते थे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उत्तरी आयरलैंड में रहते थे। वो कई चाहते थे कि हम ब्रिटेन में जाए, और कई चाहते थे हम आयरलैंड में जाए। तो इसका प्रोटेस्टेंट का नेतृत्व किसने किया? आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? नेतृत्व गैरिबाल्डी, जिसने दक्षिणी इटली को एकीकरण किया था। मैस्सिनी, जिसने उत्तरी इटली का एकीकरण किया था। यंग इटली का निर्माण किया था काबूर, इसने भी इटली का एकीकरण किया था। सही आंसर है वॉल्ट फ्लॉन, जिसने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट का नेतृत्व किया, और आखिर में इनकी जीत भी हुई। आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? तो ये आँखों पर, जो आँखों पे पट्टी बांधी, उसको कुछ दिखता नहीं है, फिर दोनों तराजुओं में उसने तोला है, तो उसे क्या पता चलेगा कौन सी तरफ ज़्यादा है और कौन सी तरफ कम है? इसका ये मतलब होता है कि दोनों तरफ समान है, और न्याय दोनों तरफ समान माना जाता था उस समय, इसलिए इसका मतलब होता है न्याय। तो आज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।